जब मानसून की इस साल की पारी समाप्त होने वाली थी, उस समय प्रकृति ने अजब सा रंग दिखाया है। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है कि गुजरात के कई शहरों गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सरदार सरोवर बांध पिछले 3 दिनों से ओवरफ्लो हो रहा है। नतीजा अब ये हुआ है कि सड़क से लेकर घर तक सब डूबे हुए हैं। रास्ते बंद हो चुके हैं। चारों तरफ नदियों और डैम से निकल रहे पानी का आतंक मचा हुआ है। कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश में है, तो कोई भूखे प्यासे पानी से घिरा हुआ राहत का इंतजार कर रहा है। कच्छ से जूनागढ़ और बनासकांठा से लेकर वडोदरा तक का जल प्रलय का मंजर जरा बहुत बुरा है। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जाते हुए मानसून का खतरनाक जल प्रहार। आधे गुजरात में भारी बारिश से जल प्रलय जैसे हालात। खेत, सड़कें, मकान, दुकान सब हुई पानी पानी। दो से 3 फीट पानी में डूबा बनासकांठा। महिसागर में पुल टूटा, सड़कों पर बने गड्ढे। कच्छ के कई गांवों में पानी घुसा। डाकोर में बाढ़ के पानी में डूब गया पुल। गुजरात के कई इलाकों में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार बारिश से गांव, शहर सब डूब रहे हैं। घरों, मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं और गाड़ियां पानी में डूबती तैरती नजर आ रही हैं। लोगों के घर, रास्ते, दुकान, मकान सब पानी पानी हैं। आधे गुजरात का यही हाल है। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। यहाँ सड़कों पर कई फुट पानी भर गया। गाड़ियां पानी में जलमग्न हो गईं। वडोदरा में जूनो नेशनल हाईवे की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। भारी बारिश का ऐसा प्रहार हुआ कि सड़कें चूर चूर हो गईं। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। नर्मदा नदी में आवेला पूरना कारणे जे रस्ताओं है ते पण उबड़खाबड़ बनी गया है। आप आ जे रस्तो जोई रह्या छो ते भरूच अने अंकलेश्वर ने जोड़तो जूनो नेशनल हाईवे नंबर 48 है। पानीना फोर्सना कारणे जे रोड परना पूपड़ा है ते तमाम उखड़ी गया है अने जे रस्तो है ए बिल्कुल उबड़खाबड़ बन्यो छे। आ मार्ग परथी वाहन व्यवहार हाल बंद करी देवामां आव्यो छे अने हाल वरसाद ओछो थयो छे। उपरांत आ पाणी उतरवानी शरूआत करी छे, तेना पगले हाल तेना समारकामनी पण कामगीरी हाथ धरवामां आवी रही है। बनासकांठा में भारी बारिश के बाद बनास नदी उफान पर है। वाव रोड, लाठी बाजार, लोखंड बाजार, देरासर रोड, खाड़िया क्षेत्र समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों, दुकानों में पानी घुस गया है। हर साल यहाँ के लोग बाढ़ के कारण दिक्कतों का सामना करते हैं। गुजरात और बनासकांठा में 2 दिन भारी बारिश का कहर बरसेगा, मौसम विभाग का कहना। और आप देख रहे हैं नदी में उफान है। बनास नदी बनासकांठा जिले की सबसे बड़ी नदी, जिस पर दांतीवाड़ा डैम बना है और वो डैम अब उसके 4 गेट खोल दिए गए हैं। 10,000 क्यूसेक पानी आप देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन जता दिखा रहे हैं आपको, नदी में आ रहा है। बनास नदी उफान पर है। किसान खुश है। बारिश के इस मौसम से उनकी फसलों को नया जीवतदान भी मिला है। बनासकांठा में पिछले 24 घंटे से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। बनासकांठा के भाबर में 7 इंच, दियोदर में 4.5 इंच, डीसा में 4.5 इंच, थराद में 4 इंच, वडगांव में 4 इंच, दांतीवाड़ा में 3.5 इंच, पालनपुर में 2 इंच और कांकरेज में 2 इंच बारिश हुई। गुजरात के नर्मदा में नर्मदा नदी में बाढ़ आने से राजपीपला से गरुड़ेश्वर के बीच बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ पर 2 ब्रिज हैं। इनमें से एक ब्रिज के हिस्से को काफी नुकसान हुआ है। पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है। नर्मदा में आई बाढ़ की वजह से कई पुल तहस नहस हुए और कई बड़े पुल को भी नुकसान हुआ है। इस वक्त हम लोग नेशनल हाईवे
56 पे है। यहाँ पे जो ब्रिज है, ये ब्रिज को काफ़ी नुकसान हुआ है। तस्वीरों हम दिखाते हैं कि ये जो नेशनल हाईवे 56 पे आया हुआ ब्रिज है, यहाँ पे एक कोने पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो पुल का एक हिस्सा है वो धंस गया है। इसकी वजह से यहाँ पे लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। दरअसल नर्मदा बांध से जो 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से कई लोगों को परेशानियां हो रही है। महिसागर में भी भारी बारिश के कारण पुल टूट गया, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मोरबी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। स्टेट हाईवे सैलाब में गायब हो गया है। गाड़ियां, ट्रक सब सड़कों पर जहां तहां रुकी हैं। लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी तटीय गुजरात के कच्छ में बारिश का पानी कई गांवों में घुस गया। यहाँ जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भड़ूच में भी हालात कठिन है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से एनडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। यहाँ अचानक आई बाढ़ ने 20 दुकानों पर भी कहर बरपा दिया। भड़ूच के एक तबेले में पानी भरने से 60 मवेशियों की मौत हो गई। पानी इतनी तेजी से आया कि इन पशुओं को बचाने का मौका तक नहीं लगा। बनासकांठा से दिनेश परमार, कच्छ से कौशिक कंटेचा, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, भड़ूच और बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक, महिसागर से वीरेन, मोरबी से राजेश और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन एकजुट होकर उसका सामना जरूर किया जा सकता है। गुजरात में आसमान से आफत बरसा तो सभी ने मिलकर इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। गुजरात के अलग अलग जिलों के रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने दिल को छू लिया है। गुजरात पर आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश की तो पुलिस, एनडीआरएफ और आर्मी लोगों के लिए देवदूत बनकर मोर्चे पर आ गई। ये महिसागर जिले से आई तस्वीरें। यहाँ संतरामपुर पुलिस ने नाव की मदद से खेड़ापा गांव के 8 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया। महिसागर जिला पुलिस ने पिछले 2-3 दिनों में 200 से ज्यादा लोगों को बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। महिसागर जिले से ही आई ये दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जहां पुलिस बारिश के कारण टूट चुकी सड़कों की मरम्मत करवाती हुई दिखाई दी। आनंद में अंकलाव पुलिस स्टेशन के पीएसआई एमआर वाला का दिल धड़क रेस्क्यू ऑपरेशन वायरल हो रहा है। पीएसआई अपनी जान जोखिम में डालकर 2 लोगों को मौत के मुंह से बाहर खींच लाए। अरावली में स्थानीय लोग ही एक दूसरे का सहारा बनते हुए दिखाई दिए। अलापुर गांव के एक मरीज की हालत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर करीब 7 किलोमीटर तक पैदल ही ले जाया गया, क्योंकि बारिश की वजह से गांव का संपर्क शहर से टूट चुका है। हमारी समस्या है माथासुलिया से अनदापुर गांव के रोड पे पानी आ गया है। कोजवे पर पानी भरा गया है और इमरजेंसी सेवा के लिए वाहन आते नहीं है। पानी आ गया है और इमरजेंसी सेवा के लिए एक दादाजी को पग फ्रैक्चर हो गया था और 108 को फ़ोन किया। इमरजेंसी 108 आ भी गई और पानी के लिए आगे न आई। जोली में वो दादाजी को लेकर आया और हॉस्पिटल पहुंचाया। यहाँ पे तंत्र को रजूआत की हमने बारंबार, फिर भी कोई तंत्र का कोई अधिकारी नहीं आ रहा और इसको देख नहीं रहा है। कितने सालों से हो रहा है? ये तो जब से देश आजाद हुआ तब से यही है। अरावली के रिहायशी इलाकों से आई ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां एनडीआरएफ की टीम ने पानी में डूबे निचले इलाकों से 250 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष, हर उम्र के लोग शामिल थे। उधर भड़ूच में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव ने एक बुजुर्ग शख्स की जिंदगी को आफत में डाल दिया, लेकिन बुजुर्ग ने हार नहीं मानी और पूरी रात एक पेड़ पर बैठकर ही बिता दी। सुबह जब एनडीआरएफ की टीम को जानकारी मिली तो उन्होंने बुजुर्ग को पेड़ से उतारकर रेस्क्यू किया। कुदरत की मार ने लोगों को सताना शुरू किया तो भारतीय सेना भी देवदूत बनकर मोर्चे पर आ गई। बड़ोदरा में इंडियन आर्मी ने 12 लोगों की जान बचाने का काम किया जो पानी के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए थे।
इसी तरह भड़ूच में भी एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर लोगों की जान बचाने पहुंच गई। एनडीआरएफ के जवान अपनी गोद में बच्चों को उठाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो ने वाकई दिल जीत लिया। पूरा गुजरात इस वक्त मौसम की मार झेल रहा है। ऐसे में पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ, आर्मी समेत कई सामाजिक संस्थाएं एकजुट होकर बाढ़ में फंसने वालों के लिए फरिश्ता बनकर पहुंच रही हैं, जो वाकई काबिले तारीफ है। वडोदरा और भड़ूच से दिग्विजय पाठक, अरावली से हितेश सुतरिया, खेड़ा और आनंद से हिताली शाह और महिसागर से वीरेंद्र जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आज से नई संसद के द्वार खुल गए हैं। नई संसद में आज पहले ही दिन महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया गया। सरकार ने इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक रखा, यानी कि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो संसद में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलाएगी। अगर ये विधेयक कानून बना तो देश की लोकसभा में 1/3 सांसद महिलाएं होंगी और इसके अलावा देश की सभी विधानसभाओं में भी 1/3 महिलाओं की मौजूदगी रहेगी। मगर बिल पर चर्चा से पहले ही विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। वहीं सरकार इसे मंगल बेला बता रही है। बेटियों में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। इससे बड़ी क्रांति क्या होगी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देश की 69 करोड़ महिलाओं की तमन्नाओं को आसमान की उड़ान मिली हो। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरजेडी ने भी बिल को लेकर अलग अलग सवाल उठाए हैं। अभी तो जंग शुरू हुई है, देखते जाइए ये लड़ाई कहां तक जाती है और 24 के चुनाव में क्या रंग दिखाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह, पॉलमी साहा, अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा लेकर निकले हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान के छाबरा इलाके में मंगलवार को पहुंची। इस मौके पर भूपेंद्र पटेल ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अब राजस्थान में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। सबने ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को शासन में लाना है, राजस्थान का विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को मिल रहा समर्थन ये साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान की जनता अब बदलाव चाहती है।